अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड। आज मैं रिव्यू करूंगी Vivo V23। रिसेंटली लॉन्च हुई है। इसकी जो प्राइस है वो है 89,999। अब 90,000 के प्राइस में आपको Vivo V23 में क्या मिल रहा है। ये कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफ़ोन है, इसको मैं कैमरा फ़ोन कह सकती हूँ और डिज़ाइन इसका काफ़ी अपीलिंग है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी इसके कैमरा के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हाईलाइट जो चीज़ है इसके अंदर वो इसके कैमरा है। Vivo V23 में आपको फ्रंट पे ड्यूअल कैमरास मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस सेल्फी कैमरा है। इसके अंदर आपको पता है कि ऑटो फोकस बड़ा ही कम मिलता है। इसके साथ 8 मेगापिक्सल का सुपर वाइड एंगल है, जो कि अगेन एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। और इसके साथ इसमें डुअल टोन स्पॉट लाइट भी मिल रहे हैं, जिसको मैंने इस वीडियो में काफ़ी यूज़ किया है और आप लोगों को समझ भी आ जाएगी अच्छे से कि उसका पर्पस क्या है। और इसके अलावा इसमें आपको सुपर नाइट सेल्फी भी मिलती है, सुपर वाइड एंगल नाइट सेल्फी भी मिलता है। और इसमें AI एक्सट्रीम नाइट पोर्ट्रेट भी है, नेचुरल पोर्ट्रेट, पार्टी पोर्ट्रेट, फ्लैश पोर्ट्रेट। तो ये इतने सारे पोर्ट्रेट मूड्स आपको मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने इसको नाइट में भी यूज़ किया है, लाइक डिम लाइट में भी यूज़ किया है, और जब बिल्कुल अंधेरा हो गया था तब भी मैंने इसको यूज़ किया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी पिक्चर्स मैंने ली हैं, स्पेशली जो डुअल टोन स्पॉटलाइट्स हैं उसमें भी ली है मैंने, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। और मैंने नाइट फोटोग्राफी भी इसमें की है ताकि आपको आइडिया हो जाए। 50 मेगापिक्सल से जो मैंने पिक्चर्स ली हैं वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो यहाँ पर 50 मेगापिक्सल आपको एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा दिया गया है, जो कि ऑटो फोकस पोर्ट्रेट सेल्फी देता है फ्रंट साइड पे। इसका मतलब है कि लाइट की जो भी कंडीशन हो, जिस एंगल से भी आ रही हो, तो काफ़ी अच्छी आपको पिक्चर्स मिलेंगी। इवन आप उसको जूम करें या क्रॉप करें तो आपको काफ़ी डिटेलिंग मिलेंगी। जो फेशियल फीचर्स होते हैं लाइक आईब्रोज और आई लैशेस, तो उसको आप ज़रा गौर से देखें तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग है। तो यहाँ पर 50 मेगापिक्सल से जो पिक्चर मैंने नोट की, यहाँ पर मुझे रिजल्ट काफ़ी ब्राइट मिले, काफ़ी अच्छे कलर्स आए हैं। इसके अलावा लाइक अगर मैं डायनेमिक रेंज की बात करूँ, कलर्स की बात करूँ, तो यहाँ पर एक अच्छी पिक्चर हमें ली। हालांकि सनलाइट जो आपको डायरेक्ट फेस पे पड़ी है वहाँ पर भी मैंने ये चीज़ नोट की कि पिक्चर में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है फील हो रहा है, और जहाँ से स्ट्रॉन्ग लाइट भी है, बैक लाइट भी है, लो लाइट भी है। तो यहाँ पर मैंने जो एनालाइज़ की चीज़, तो मुझे जो पिक्चर्स में डिफरेंस भी नज़र आया, कंट्रास्ट एक्सपोजर का भी मुझे पता चला। अब आई ऑटो फोकस भी मैंने टेस्ट किया, जहाँ पर मैं थोड़ा मूव कर रही हूँ, या इसके साथ अगर फीचर्स की बात करूँ तो मैं बिल्कुल सेंटर में उसने मुझे लॉक किया मेरे फेस को। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, जिसमें कलर भी आपको बहुत अच्छी मिले और डिटेलिंग भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिली। अगर मैं बात करूँ इसके 4K की, तो 4K सेल्फी वीडियो तो आप बना ही सकते हैं, लेकिन स्टेडी फेस सेल्फी वीडियो भी बन सकती है। मल्टी सिस्टम पोर्ट्रेट वीडियो भी आप इसमें बना सकते हैं, और HDR सेल्फी वीडियो भी है। तो यहाँ पर वीडियो भी मैंने कुछ रिकॉर्ड की है, जहाँ पर मुझे एक चीज़ मैंने नोट की। अब 4K तो आपको बहुत ही कम मिलता है ना ऑप्शन फ्रंट कैमरा पे, ज़्यादातर आपको रेयर कैमरा साइड पे मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 4K मिल रहा है। स्टेबिलिटी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हुई, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे डिटेलिंग मिसिंग मिली, जैसे कि मैं वाइड एंगल में ले रही हूँ सेल्फी, स्पेशली वीडियो रिकॉर्ड करी हूँ, तो वहाँ पर मुझे डिटेलिंग थोड़ी सी मिस लगी। वहाँ पर उस तरह का कंट्रास्ट मुझे नहीं मिला, या बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं मिली सुपर वाइड एंगल जो है सेल्फी कैमरा में। लेकिन पिक्चर्स में फिर भी ओवरऑल डिटेलिंग मुझे नज़र आ रही थी और अच्छे कलर्स मुझे मिले। यहाँ पर आपको मिलता है AI नाइट एक्सट्रीम पोर्ट्रेट। यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, तो मैंने काफ़ी सारी पिक्चर्स ली हैं, जैसे कि इसमें AI एक्सट्रीम नाइट पोर्ट्रेट मिल रहा है, सुपर वाइड एंगल नाइट सेल्फी मिल रही है, इसमें नेचुरल पोर्ट्रेट भी है, इस पर सुपर नाइट सेल्फी भी है। जहाँ मैंने पिक्चर्स ली हैं स्पेशली नाइट मोड ऑन करके, तो सेल्फी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग है। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने पिक्चर ली है आउटडोर थी ऑफ कोर्स में, तो यहाँ पर लाइट्स थी लेकिन मेरे फेस पे डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ी थी। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि डुअल टोन स्पॉट लाइट मिल रहा है, तो यहाँ पर 3 डिफरेंट आपको एंगल से मिलेंगी पिक्चर्स। लाइक इसमें एक आपको मिलता है नेचुरल, एक आपको मिलता है कोल्ड, और एक आपको मिलता है येलो। सॉफ्ट किस्म की लाइट है, यानी कि बहुत शार्प आपको लाइट नहीं मिल रही, जैसे कि डायरेक्ट अगर आप फेस पे लाइट मारें तो किस तरह की पिक्चर आती है। लेकिन यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिए हैं, तो पिक्चर काफ़ी सॉफ्ट और एक नेचुरल इमेज मिली, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, यानी कि नेचुरल पिक्चर लगी। और इसके अलावा मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की है रात के टाइम पे, तो वो आप देखें तो यहाँ पर भी ठीक है, थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन मुझे मिली, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो एक्सट्रीम AI जो इसका नाइट मोड है उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ फ़िल्टर्स मिल रहे हैं। ये फ्रंट कैमरा में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग है। जहाँ तक रेयर कैमरा की बात है, तो यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल मिलता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलता है आपको। तो अगर मैं बात करूं इसके मेन कैमरा की, तो यहाँ पर मेन कैमरा में आपको मिलते हैं बहुत सारे ऑप्शंस। एक तो आपको मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल,
तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। सुपर नाइट मोड में मिलता है, अगर आपके पास लाइट नहीं है तो नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी आपको पिक्चर्स देगा, क्लियर, ब्राइट, और जितना भी डार्क आपको इन्वायरमेंट मिलता है, जितनी लो लाइट होगी किसी भी लाइट कंडीशन में, ये बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया। क्योंकि पिक्चर्स से आपको आइडिया हो सकता है कि यहाँ पर मैंने नाइट मोड ऑन करके पिक्चर्स ली तो बहुत अच्छी इसने लाइट दी, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट नहीं थी बट यहाँ पर इसने बहुत अच्छे एडजस्ट किया है। यहाँ पर 2 डिफरेंट पिक्चर्स मैंने यूज़ की हैं, एक विद नाइट मोड और एक विदाउट नाइट मोड। तो जो विदाउट नाइट मोड है वहाँ पर भी आप डिटेल चेक करें, और जो विद नाइट मोड है वो भी बहुत ज़्यादा ब्राइट पिक्चर है। और रेयर साइड पे भी आपको 4K वीडियो तक का ऑप्शन मिलता है, जिससे मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है। बाय द वे इसमें आपको मिलता है स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन भी, और अल्ट्रा की तरफ भी आप जा सकते हैं। तो अब इसके रेयर कैमरा की वीडियो की बात करते हैं। इस वक्त जो आप देख रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग, ये 1080p 30 fps फ्रेम रेट पर हो रही है। आपको अगर बिल्कुल शेकीनेस नहीं चाहिए तो आप इस ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। ज़्यादातर स्पेशली जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं हिली एरियाज़ में, या इसके अलावा हम लोग जा रहे होते हैं बाइक पर, यानी इस तरह के रास्ते होते हैं, तो वहाँ पर जो व्लॉगिंग करते हैं जो लोग, तो उनके लिए ये फ़ीचर काफ़ी बेस्ट है। मुझे कलर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, वीडियो ब्राइट है और इसके साथ डिटेलिंग भी मिल रही है। तो ये इसके कैमरा की कुछ डिटेल्स थी। कैमरा में काफ़ी सारी चीज़ें थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा ज़्यादा उसको डिटेल में आपको बता सकूं। बाकी अनबॉक्सिंग आपने देखी होगी, वहाँ पर मैंने इस फ़ोन के डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी बात की है। जैसे कि कलर चेंज करता है, अगर आप इसको सनलाइट में रखेंगे तो अगर आपको यहाँ पर ये गोल्ड नज़र आ रहा है तो वहाँ पर आपको ब्लू ग्रीन शेड देगा, जो कि काफ़ी यूनिक चीज़ है। फर्स्ट टाइम किसी भी स्मार्टफोन में हमने ऐसे देखा है जो कि कलर चेंज करता है। और इसके अलावा अगर आप रूम लाइट में भी देखें, जैसे कि स्टूडियो लाइट से मेरे पास और डायरेक्ट इस पर लाइट पड़ी है तो भी ये कलर चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने नोट की। और इसके फ्रेम जो है वो मेटल के हैं, फ्लैट है, तो काफ़ी इंस्पायरिंग लुक है, अपीलिंग डिज़ाइन मैं इसको कह सकती हूँ। एक अच्छा लाइट वेट स्मार्टफोन है। इसमें आपको मिलता है मीडियाटेक हीलियो 920 का चिपसेट, एक 5G चिपसेट है और एक ये न्यू चिपसेट है। तो यहाँ पर मैंने कुछ गेमिंग की है इसके अंदर, क्योंकि गेमिंग से हमें ज़्यादा आइडिया हो जाता है परफॉर्मेंस का, चिपसेट कितनी पावरफुल है, कितना फास्ट आप गेम खेल रहे हैं, लैग तो नहीं हो रही गेम। तो यहाँ पर गेमिंग काफ़ी स्मूथ मुझे मिली। जैसे कि मैंने PUBG खेला, उसमें आप जा सकते हैं UHD की तरफ, यानी कि अगर बिल्कुल हायर गेम अगर आप खेलना चाहते हैं और एक हाई सेटिंग्स पे आप गेमिंग करते हैं तो ये बेस्ट इसके आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे गेमिंग बहुत स्मूथ थी, बिल्कुल लैग नहीं मिला, बहुत अच्छा ब्राइट और एक अच्छा कंट्रास्ट आपको मिला, क्योंकि आपको इसमें एमोलेड स्क्रीन भी दी गई है और इसमें 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी है। तो काफ़ी स्मूथ मेरी गेमिंग रही और कहीं भी मुझे लैग फील नहीं हुआ, यानी कि मुझे मज़ा आ गया इसमें गेमिंग का। कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन चाह रहे हैं, उसके साथ अच्छी परफॉर्मेंस भी चाहते हैं, गेमिंग भी करना चाहते हैं, तब आप इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। गेमर्स को भी यहाँ पर इग्नोर नहीं किया गया। ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है। यहाँ पर आपको एक लेटेस्ट OS भी मिल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो काफ़ी अच्छी स्मूथ इसकी परफॉर्मेंस है। ऐप लोड टाइम भी बहुत अच्छी स्पीड इसमें मिली। इसमें 12 GB रैम है, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा रैम का फ़ायदा भी ये होता है कि स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। 256 GB इंटरनल स्टोरेज है, तो यहाँ पर स्टोरेज में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा नेट आप स्टोर कर सकते हैं। तो बैटरी इसमें 4200 mAh की दी गई है। मैंने इस फ़ोन को सारा दिन यूज़ किया है कल। बहुत ज़्यादा आपको पता है कैमरा टेस्ट जब करना पड़ता है तो कैमरा में बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 100% इसको बैटरी इसको 100% मैंने चार्ज किया तो अभी भी इसमें 60% है। तो यहाँ पर पूरा दिन भी फ़ोन यूज़ किया है मैंने, लेकिन बैटरी बैकअप इसने अच्छा दिया और इसका फास्ट चार्ज आपको ज़्यादा दिया गया है। तो उसका फ़ायदा ये है कि क्विकली ये फ़ोन आपका चार्ज करेगा। तो लास्ट में अगर मैं कंक्लूजन दूँ Vivo V23 में मुझे क्या अच्छा लगा, एक तो मुझे इसके कैमरा रिजल्ट वाकई अच्छे लगे, क्योंकि अगर आप अच्छा कैमरा स्मार्टफोन चाह रहे हैं और अगर आपका ये बजट है और आप किसी अच्छे कैमरा फ़ोन की तलाश में हैं तो इस फ़ोन को आप कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो ये फ़ोन उसके लिए ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो और ये था Vivo V23 का रिव्यू। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारी वीडियोस और इसी तरह अप्रिशिएट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।